हेलो दोस्त, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं राहुल कुमार आप सबके बीच लेकर आए हैं स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान का टेस्ट पेपर सेकंड। तो बात करते हैं मैं आज पहला क्वेश्चन। आज का ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो प्रश्न संख्या 2 है, कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है माइकोलॉजी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो प्रश्न संख्या 3 है, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी न्यूमिस्मैटिक। बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न मेरा, प्रश्न संख्या 4। तो प्रश्न संख्या 4 है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है हैदराबाद। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद स्थित है। दोस्त बात करें अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है मेरा 5वां। दोस्त सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी हैदराबाद। हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 6, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। कोशिका का अध्ययन आपका ऑप्शन सी साइटोलॉजी कहलाता है। दोस्त रेलवे के एग्जाम में अधिकतर बार पूछा गया है और पूछा जाता है। दोस्त वीवीआई क्वेश्चन है, याद कीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्त ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें इसका आंसर की। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन बी स्लाइडेन एवं सवान। देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन संख्या 9 है, सवालों का अध्ययन कहलाता है। दोस्त वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सवालों का अध्ययन दोस्त आपका ऑप्शन है फाइकोलॉजी होगा। बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो ये रहा अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 10। तो इसमें क्या है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पुणे में स्थित है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्रश्न संख्या 11 है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी दिल्ली। बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। तो इसमें अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी विटिकल्चर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 13 है, नेत्र रोग का चिकित्सा कहलाता है। दोस्त बात करते हैं प्रश्न संख्या 13 की। तो 13 है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। तो प्रश्न संख्या 14 है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेटनरी रिसर्च सेंटर आपका ऑप्शन बात करते हैं तो ऑप्शन सी होगा इज्जत नगर में आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। तो 15 है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न संख्या 16, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी गांधीनगर में। गांधीनगर दोस्त किसका राजधानी है, गुजरात का राजधानी है। बात करें प्रश्न संख्या 17 की। तो प्रश्न संख्या 17 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है करनाल में। बात करते हैं अगला प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 18। तो ये है, वायरस का अध्ययन कहलाता है।
दोस्तों वायरस का अध्ययन कहलाता है। इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। दोस्त बात करें प्रश्न संख्या 19 की, तो ये है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है ट्राम्बे में। ट्राम्बे दोस्त मुंबई में है। बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है मेरा 20, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये भी दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी गुड़गांव में स्थित है। बात करते हैं अगला प्रश्न की, तो ये है आपके सामने प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। बात करते हैं इसका, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है पैथोलॉजी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की, तो ये है कीटों से संबंधित विज्ञान का शाखा कहलाती है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है एंटेमोलॉजी। बात करते हैं अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न है 23, जीव विज्ञान का शब्द सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्त ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें इसका आंसर की, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आपका लैंडमार्क एवं टेविरेनस। देखते हैं बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। तो मेरा अगला क्वेश्चन प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 कि चिकित्सक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 हिप्पोक्रेटस। बात करते हैं अगला प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, ट्यूबरक्यूलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी चेन्नई में। देखते हैं अगला प्रश्न। मेरा अगला प्रश्न है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? दोस्त इसका भी राइट आंसर होगा आपका इंदौर। ऑप्शन ए इंदौर में स्थित है। बात करते हैं अगला प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन संबंधित है। ये भी दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमक्खी पालन संबंधित है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी एपीकल्चर से। बात करते हैं प्रश्न संख्या 28 की, तो आपके सामने है प्रश्न संख्या 28, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। दोस्त VVI क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी सिस्मोलॉजी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 29 की, तो इसका है आपका क्वेश्चन है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्त आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी लिनियस। बात करते हैं प्रश्न संख्या 30 की, तो प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। बात करते हैं अगला प्रश्न मेरा है 31, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी गुर्दा। बात करते हैं अगला प्रश्न की, प्रश्न संख्या 32, हेमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। बात करते हैं अगला प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है मेरा प्रश्न संख्या 33, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्त स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओनिरोलॉजी। बात करते हैं अगला प्रश्न की, तो आपके सामने है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है लखनऊ। बात करते हैं प्रश्न संख्या 35 की, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन है पोमोलॉजी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 36, यह है दोस्त मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी एंथ्रोपोलॉजी। बात करते हैं अगला प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 37, तो इसका ये क्वेश्चन है ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? दोस्त ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अवस्थिया अस्थिया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 38 का, तो ये है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है लखनऊ। बात करते हैं प्रश्न संख्या 39, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। दोस्त इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कटक में, उड़ीसा में। बात करते हैं अगला प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 40। इसका दोस्त कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्त इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। बस आज का क्वेश्चन हुआ समाप्त, तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। कीटों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्त, इसका आंसर आप लोग कमेंट में